हे गाइस, कैसे हो सब। फाइनली अ न्यू वीडियो। तो मेरे भाई टाइम के साथ हर एक चीज अपग्रेड होती है, लेकिन अगर कोई चीज अपग्रेड नहीं हो रही तो वो हो तुम अभी भी वही पुराने इंडिकेटर यूज कर रहे हो। एसएमसी, ओडो ब्लॉक डिटेक्टर जैसे इंडिकेटर्स जो कि तुम्हें मार्केट में ओडो ब्लॉक के बारे में बताते हैं, एंड ऐसा तुमसे कहा गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। ये तुम्हें मार्केट में सप्लाई जोन, डिमांड जोन, एरिया के बारे में बताते हैं, ना कि ओडो ब्लॉक के बारे में। यहाँ पर तुम्हें बताया गया है कि जैसी मार्केट इसे टैप करेगी तुम यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड कर लोगे, लेकिन मार्केट टैप करके यहाँ से डाउन नहीं आती। एंड नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी तो तुम्हें वहां से बाय की ट्रेड करनी है, ऐसा तुम्हें बताया गया है, जबकि ये सब चीजें अब मार्केट में वर्क नहीं करती। एक एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक मेरे भाई, एक सेल्फ मेड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर तुम्हारी एक्यूरेसी 80% तक रहती है। एंड इस चीज को ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ अपने प्राइम में। एंड ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैंने अपने प्राइम को ही दिया था, उसके ऊपर टेस्टिंग की, डेली प्रॉफिट बनाए। अगर तुम मेरे इंस्टा या फिर टेलीग्राम से इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा भाई इसके ऊपर कितने कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बने हैं, एंड अभी भी बन रहे हैं। एंड नो भाई, तुम सब भी मेरी ही पब्लिक हो, मेरी ही कम्युनिटी हो, एक पब्लिक कम्युनिटी। तो मैं ये कॉन्सेप्ट तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ मेरे भाई, जितना तुम्हें इसके ऊपर प्रॉफिट बनाना है तुम बना सकते हो ना। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम इस सेल्फ मेड ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट को मास्टर कर चुके होगे। सो स्टार्ट करते हैं इसे। तो चलो गाइस, चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। एंड यहाँ पर भाई ऑलरेडी एक सेल्फ मेड ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बन रहा है। तो पहले मैं इसे मार्क करता हूँ, एंड उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें इस सेटअप के बारे में। नेक्स्ट जीबीपी एयूडी का पेयर है, तो हम यहाँ से ट्रेड के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं अपने $900 के कैपिटल पे $30 की ट्रेड प्लेस करूंगा। एंड अगर परसेंटेज के अंदर देखूं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरी 4% का कैपिटल होगा, जिसे मैं यहाँ पर रिस्क करूंगा। तो चलो भाई, यहाँ पर मैं ट्रेड एंट्री करता हूँ, एंड उसके बाद मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाकर पूरा का पूरा सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने ट्रेड क्यों की एंड इसके पीछे क्या रीज़न थी। तो बिल्कुल एंट्री के ऊपर मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस की है। अब भाई इस चीज़ को समझो कि मार्केट ने इस लेवल से सेलिंग दी है, मार्केट ने कुछ इस टाइप से सेलिंग दी है भाई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सबसे पहले हमारी सेलिंग आई, फिर थोड़ी सी बाइंग आई, एंड उसके बाद हमारी डीप सेलिंग आई इस पॉइंट तक। अब इस तरह के तो मार्केट में ढेर सारे सेटअप होंगे, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा वैलिड है एंड कौन सा नहीं है। उसके लिए तुम्हें पहले पॉइंट फाइंड करना है जहां से मार्केट ने डीप सेलिंग या फिर डीप बाइंग दी होगी। अब देखो, जैसे हमारे पास मार्केट ने इस पॉइंट से डीप बाइंग दी हुई है, राइट। इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं, पहले इस चीज को समझो। मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दी है, लेकिन यहाँ पर कितने सारे मार्केट के सपोर्ट के लेवल थे अगर तुम नोट करो। एक हमारे पास था ये वाला सपोर्ट का लेवल, फिर हमारे पास था एक ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तुम्हें पता होगा। फिर हमारे पास एक ये वाला भी सपोर्ट का लेवल था, एंड लास्ट सेकंड है। तो भाई एक बार देख लेते हैं अपनी ट्रेड को, जो कि डब्ल्यू में ही क्लोज है, तो देख सकते हो। अब भाई मैंने तुम्हें लाइव एग्जांपल दे दिया वीडियो के स्टार्ट में ही। तो भाई आते हैं यहाँ पर जीबीपी एयूडी के ऊपर। अब यहाँ पर भाई तुम देखो, हमारे पास कितने सारे लेवल थे स्पोर्ट के, राइट। एक ये वाला लेवल भी था। जब मार्केट ने इस पॉइंट से सेलिंग देना स्टार्ट की, मार्केट ने सारे के सारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया। यहाँ तक मार्केट ने ब्रेक किया, एंड जैसे ही मार्केट ने इन सारे लेवल्स को ब्रेक किया, हमने ये जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था, ये हो गया हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज को समझो, मार्केट ने जिस पॉइंट से सेलिंग दी, मार्केट ने ये रेड कैंडल से सेलिंग देना स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी, प्रीवियस ग्रीन कैंडल, ये होगी तुम्हारा सेल्फ मेड ऑर्डर ब्लो। अब ये मैंने बिल्कुल तुम्हें एक रफ स्ट्रक्चर समझाया है इसका। अभी मैं जब तुम्हें इसके ऊपर लाइव ट्रेड और ज़्यादा करके दिखाऊंगा तो तुम्हें इसके ऊपर प्रॉपर समझ लग जाएगी कि हाँ, कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, एंड तुम्हें ट्रेड एंट्रीज कैसे करनी है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। उन चीज़ों को लाजमी समझ लेना। अब अगर हम लोग नीचे वाली साइड की बात करें, तो तुम मुझे अब बता सकते हो कि यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा। सबसे पहले तुम मार्क करोगे रेजिस्टेंस लेवल। तो एक देखो, ये वाला था हमारे पास सेलिंग का लेवल, स्ट्रॉन्ग सेलिंग का लेवल, राइट। फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का लेवल था ये वाला, बिल्कुल ये वाला। यहाँ से तुम देख सकते हो। एंड नो डाउट, मार्केट जब जब इन लेवल को टैप किया, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी है। एंड अगर आगे तुम देखो, मार्केट ने यहाँ से भी रिजेक्शन दी है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इन लेवल्स का ब्रेकआउट किया हुआ है भाई। तो तुम्हारा ये जो लेवल होगा, ये रेड कैंडल, जो कि होगी तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हो जाएगा तुम्हारा वैलिड। अब मैं इस वीडियो के एंड पे तुम्हें एक ऐसा इंडिकेटर भी दे दूंगा
जो कि तुम्हें एक्चुअल में मार्केट में सेल्फ मेड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बताएगा। मीन जैसे तुम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लोगे एंड तुम इंडिकेटर से जाकर चेक कर सकते हो कि क्या वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं है। एंड वो मैं तुम्हें अभी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि फिर तुम उसी के ऊपर ही डिपेंड हो जाओगे एंड सेम एसएमसी वाला काम करोगे, तुम लॉजिक को नहीं समझोगे जो कि उसके पीछे यूज हो रही है। तो अब ये मैंने तुम्हें एक रफ सा स्ट्रक्चर समझाया, अब मैं इसके ऊपर तुम्हें लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ आ जाए। तो मेरे भाई पेयर है हमारे पास USD JPY का एंड यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे पास है एक सेल्फ मेड ऑर्डर ब्लॉक जो कि है भाई ये वाला, तुम देख सकते हो। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि हमें मिल भी जाएगी। अब इस ऑर्डर ब्लॉक की अगर मैं लॉजिक समझाऊं तो भाई बिल्कुल सिंपल है। ये पॉइंट था जहां से हमारी बाइंग आनी स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। एंड इसमें इस बाइंग में जितने भी रेजिस्टेंस लेवल थे, मार्केट आई है वहां पर, वहां से एक रेड कैंडल दिया और उसके बाद इसका ब्रेकआउट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया वैलिड। अब मैंने इसकी बॉडी ओनली मार्क कर रखी है। अब चलते हैं ब्रोकर के ऊपर, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ USD JPY का पेयर। रिस्क हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर कितना रिस्क करेंगे, $45 तक रिस्क कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन हमें ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए भाई यहाँ पे। अब देखो लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दिया इस चीज़ की। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई इंडिकेटर ने क्यों नहीं शो किया यहाँ पर। तो भाई कुछ कुछ इंडिकेटर नहीं भी शो करते, तो वेट करते हैं। यहाँ पर लास्ट सेकंड है हमारे पास 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो भाई देखो ट्रेड एंट्री मेरी थोड़ी ख़राब लग चुकी है। अगर मुझे मार्जिन मिलता है तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर और भी ट्रेड कर दूंगा, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने अब ट्रेड प्लेस की है। नो वीडियो को मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो। मैं तुम्हें इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ ट्रेड का कि ये कैसा रहा था। तो मेरे भाई लास्ट 10 सेकेंड चल रहे हैं हमारे यहाँ पर एंड हमारी कैंडल इस पॉइंट तक आई थी, इस पॉइंट तक। एंड उसके बाद मार्केट बाइंग के अंदर गई है एंड वापस नहीं आई, तुम देख सकते हो। एंड इट्स अ डीप डब्ल्यू, तुम देख सकते हो। अब अगेन से अगर मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाता हूँ तो तुम देख सकते हो एक क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। वैसे यहाँ पर कितने सारे थे लेवल, लेकिन अगर तुम नोट करो, अगर मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ, यहाँ पर वेट करो, मैं ऑन करके दिखाता हूँ भाई तुम्हें ये वाला। अब अगर मैं तुम्हें ये ऑर्डर करके दिखाऊं तो देखो सेम जगह के ऊपर इसने ये भी शो किया हुआ है, लेकिन हमने ट्रेड कहाँ से पिक किया है, जहां से एक एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। हमने इसकी बॉडी मार्क एंड यहाँ से हमने ट्रेड प्लेस की है। अब अगर तुम ऊपर साइड को देखते हो तो कितने सारे भाई इसने बना रखे हैं। एंड अगर तुम नोट करो तो जो सा हमारा इंडिकेटर है उसने भी सेम जगह के ऊपर ही ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इस चीज को तुम ना यूज करो भाई, ये बहुत ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक दिखा देता है मार्केट में, इतने सारे हमें चाहिए भी नहीं रहते। अब जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है तो ठीक है, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, इसने ब्रेकआउट किया है नीचे वाले लेवल्स का, इसलिए इसने यहाँ पर शो किया है। एंड अगर तुम एक चीज नोट करो तो भाई मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर डाउन साइड पे है, जिसकी वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। एंड इसे मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ पर वापस आएगी, हम लोग दोबारा USD JPY के पेयर के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो देखो गाइस USD JPY का हमारे पास पेयर था एंड एक चीज मैंने तुम्हें बतानी थी, तुम्हें याद होगी हमारी लास्ट वाली ट्रेड जिसके अंदर मैंने तुम्हें कहा था कि मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम ट्रेड करेंगे। बट भाई मैं जरा चला गया था एक काम से एंड मैं वापस आया तो ये लेवल ऑलरेडी फॉलो हो चुका था। तुम देख सकते हो ये था इंडिकेटर, यहाँ पर मार्केट ने टैप किया एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर कंटिन्यूएशन दिखाई एंड USD JPY पर तुम देख सकते हो। मतलब इंडिकेटर के ऊपर भी तुम ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अपने सेल्फ मेड ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद इस चीज को ऑन करके चेक किया करो। तो भाई मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। एक ट्रेड मैं तुम्हें और करके दिखाऊंगा, सबसे ज्यादा क्वालिटी ट्रेड एंड जिसके ऊपर मैंने ज्यादा रिस्क भी करना है क्योंकि भाई मुझे $1000 हिट करना है यहाँ पे। तो भाई अभी जो मैं चीज़ तुम्हें समझाने वाला हूँ ना, इस चीज़ को अगर तुमने समझ लिया तो तुम ऑटोमेटिक उन ट्रेड को मिस कर दिया करोगे। तुम्हें पहले से पता रहेगा कि इन वाली ट्रेड्स ने फेल होना है मार्केट में। अब देखो एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है अप वाली साइड के ऊपर एंड एक ऑर्डर ब्लॉक तुम यहाँ पर भी बना सकते हो, जो कि नो डाउट एक ऑर्डर ब्लॉक है। एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इन लेवल्स का ब्रेकआउट किया हुआ है। बट यहाँ पर दो कंडीशन है, एक है लिक्विडिटी स्वीप एंड दूसरा है कि ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा ऑलरेडी वर्क कर चुका है। तुम देख सकते हो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर आई थी एंड मार्केट यहाँ से वापस जा चुकी है, जिसकी वजह से इस ऑर्डर ब्लॉक के वर्क करने के चांसेस नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊँ कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा जिसके ऊपर तुम अच्छा ज्यादा रिस्क कर सकते हो। देखो यहाँ से मार्केट एक रेड कैंडल दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट बाइंग में जाएगी। अब अगर तुम फॉरेक्स करते हो तो तुम्हें इन चीजों के बारे में पता होगा, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करनी होती है।
जैसे कि मार्केट ने किया यहाँ पर, जितने लोगों ने अपनी यहाँ पर एंट्रीज ओपन की होंगी उन सब की ट्रेड यहाँ से गई होंगी लॉस में। एंड मार्केट ने आकर अपने एक्चुअल लेवल को टैप किया। अब यहाँ से मार्केट अगर सेलिंग देती है तो हम लोग ट्रेड के लिए जाएंगे। पेयर हमारे पास यूएसडी जेपीवाई है भाई, इसी पेयर के ऊपर सब ट्रेड हो रही है आज के दिन। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा रिस्क कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से एक रेड कैंडल चाहिए। वैसे तो मैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर भी जा सकता हूँ सेलिंग के लिए, लेकिन हम लोग कंटिन्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं तो भाई उसी के ऊपर ही हम जाएंगे। एंड ठीक है, 5 4। अब वेट करते हैं यहाँ से एक रेड कैंडल आने का। एंड भाई तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आई। एंड भाई अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आई ना, तुम प्राइम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर 45 मिनट्स का मैंने एक मेंटरिंग सेशन, यहाँ पर मेरे से चैट पूछी थी, क्वेश्चन पूछे थे एंड सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर रखे हैं। एंड इस कॉन्सेप्ट के जो अगले 2 पार्ट बनने वाले हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर आएंगे अभी पता नहीं कितने टाइम बाद, मैं ट्राई करूँगा कि भाई 4-5 दिनों के अंदर नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूँ। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी चाहिए भाई, जल्दी प्रॉफिट बनाना है, तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन से प्राइम ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर जाकर बस टाइप कर देना है प्राइम एंड उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हें प्रोसेस सारा समझ में आ जाएगा। तो भाई वेट करते हैं। अब देखो यहाँ से सेलिंग कैंडल आई जैसा मैंने तुम्हें बताया था। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर मैं रिस्क कर सकता हूँ ऑलमोस्ट, हाँ सही है भाई, 11% कैपिटल रिस्क करते हैं। $105 की मेरे यहाँ पर ट्रेड होगी। एंड अगर ट्रेड लॉस में जाती है तो तुम MTG भी ले सकते हो। MTG के ऊपर भाई एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर भाई तुम्हारी नॉर्मल ट्रेड के ऊपर एक्यूरेसी रहती है 80%, तो MTG के ऊपर तुम्हारी 90% तक एक्यूरेसी जाती है। अब भाई ट्रेड तो मैंने प्लेस कर दिया है, USD JPY का पेयर था। हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर हुई है। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, आकर अपने एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया है, वहाँ से हमें एक रेड कैंडल दिया है। एंड भाई लॉजिकली यहाँ से भी इस कैंडल को रेड में ही आना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट नहीं आती तो भाई हम $200 के कैपिटल के साथ एक और भी ट्रेड कर देंगे, वो तो भाई आएगी ही आएगी। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम MTG लिया करो जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत पड़े, क्योंकि भाई MTG अगर तुम मिस करते हो तो भाई तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं आएगी इसके ऊपर। MTG के साथ जाया करो। नो भाई लास्ट 20 सेकेंड है, वेट करते हैं इस चीज़ का। एंड भाई अगर अभी भी तुम्हारा कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट पे तो तुम कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। मैं भाई सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी। एंड भाई $857 का कैपिटल है, तुम देख सकते हो। एंड भाई 5 4 3 2 एंड हियर वी गो भाई, हियर वी गो। तो भाई ये वो चीज़ थी जो कि इतने टाइम से मैंने छुपा रखी थी तुम लोगों से, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया अब आके। इसके बाद क्या ही चाहिए तुम्हें। और हाँ भाई, इसके दूसरे पार्ट का वेट करना, उसके अंदर मैंने तुम्हें डिफरेंट टाइम फ्रेम भी समझाने हैं, तुम्हारी एक्यूरेसी बूस्ट करनी है मैंने। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।